के लिए यूपी के पूर्व मंत्री सैयदा सना फातिमा जी हैं, जो आज यहाँ पर पीडीए पंचायत का कार्यक्रम हुआ, इनसे बात करते हैं। देखिए, ये महिलाएं हैं, इन लोगों में इतना जागृति है, जोश है कि ये सब लोग बदलना चाह रहे हैं सरकार को। और विशेष करके सभी महिलाओं को इस बात का कष्ट है जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि उनके कार्यकर्ता गांव-गांव में, घर-घर में महिलाओं के लिए सिंदूर लेकर के जाएंगे। तो उन लोगों का कहना है कि हमारे पति हैं, सिंदूर पति देता है, दूसरा के हाथ का सिंदूर नहीं लिया जाता है। तो ये आक्रोश है इन लोगों में। महंगाई देख रहे हैं लोग, भ्रष्टाचार देख रहे हैं, चरम सीमा पर है। इसलिए पीडीए में सभी लोग शामिल थे, इसमें हर जाति के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं। सबका मन ये है कि 2027 में इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ये दृढ़ संकल्प यहाँ पर लिया गया है और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। अगर देखा जाए तो महंगाई, भ्रष्टाचार और जो नौजवानों के लिए जो रोज़गार की बात है, इसे लेकर क्या कहेंगे कि पिछले बार भी यही प्रक्रिया हुई थी? क्या लोग इसे समझ नहीं पाते हैं या उन चीज़ों को सीरियस नहीं ले पाते हैं? नहीं, लोग समझ भी रहे हैं, सीरियसली ले भी रहे हैं। बेईमानी हो जाती है, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन आपने देखा कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, सबसे ज़्यादा सीटें हमारी आई हैं। और निश्चित रूप से विधानसभा के चुनाव में उससे भी ज़्यादा होगा। प्रदेश की जनता दुखी है, वो देख रही है कि आज भारत की कोई विदेश नीति नहीं रह गई है। अभी आपने देखा है कि पहलगाम के बाद जो कुछ भी हुआ, उसमें क्या भारत के साथ कोई भी मित्र देश उसका खड़ा था? क्या नेपाल साथ में आया? भूटान साथ में आया? ये सब साथ के देश थे। लेकिन भूटान था, नेपाल था, इसके अलावा भी आपके जिनको माय फ्रेंड ट्रम्प कहते थे, क्या वो साथ में आए? किसी भी कोई भी खुल करके आपके साथ में नहीं आया। तो विदेश नीति भारत की इतनी खराब कभी भी नहीं थी। ये वो समय है जब विजय माल्या जैसा व्यक्ति ये कहता है कि मुझे चोर मत कहिए, भगोड़ा आप कह सकते हैं, और मैंने जाने से पहले अरुण जेटली जी को बता दिया था कि मैं भारत छोड़ के जा रहा हूँ। तो ये स्थिति है कि लोग हज़ारों करोड़ रुपए सरकार के नहीं, मैं जनता के कहती हूँ, क्योंकि जो बैंक में पैसा जमा है वो किसी और का नहीं है, मध्यम वर्ग का पैसा है। वो पैसा लोन के रूप में लेकर के और लोग भाग जा रहे हैं, बता के जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री को। अब तो वो नहीं रहे अरुण जेटली जी, उनको बता करके गए। धन का जो है जिस तरह से अब लोग ले करके भाग रहे हैं, वित्त मंत्री को बता करके जा रहे हैं। और विदेश मंत्री ने तो और भी हद कर दी। भारत के विदेश मंत्री बाकायदा पाकिस्तान को बता के आ रहे हैं कि हम आपके ऊपर अटैक करने आ रहे हैं, आप समझ जाइए। तो कौन जासूसी कर रहा है और कौन भारत के सैनिकों की जान को खतरे में डाल रहा है? इसलिए जनता को इन सब का हिसाब लेना है। अभी बिहार का चुनाव होगा, बंगाल का चुनाव होगा, होते होते उत्तर प्रदेश के चुनाव का समय आ जाएगा। इन सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा और निश्चित रूप से केंद्र की सरकार भी बदल जाएगी, क्योंकि उनके सहयोगी दल भी उनसे खफा हैं। जी। देखा जाए तो मुफ्त राशन और 2000 रुपये जो किसान सम्मान निधि में आ रहा है, और भी जो बीजेपी सरकार ने जो अपने घोषणाएं की हुई हैं, इसका लाभ ले भी रहे हैं लोग, और जो स्थानीय मुद्दे उनसे भूल जा रहे हैं। इन चीज़ों को लेकर क्या बताना? नहीं, लोगों के मन में ये आक्रोश है। वो कह रहे हैं आप हमको आजीवन गुलाम बना करके रखना चाहते हैं, आप 4 किलो राशन पे हमको बहलाना चाहते हैं, हमारे हाथ को आप काम क्यों नहीं देते? बंद होते हुए उद्योग काम नहीं देते हैं, आप नए उद्योग लगाइए, हमारे हाथों को काम देखिए। आप हमें भिखमंगा मत बनाइए, हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपके पास तो कोई योजना ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि हम अगले 5 सालों तक मुफ्त राशन ही देंगे। राशन आप देते रहेंगे, इसका मतलब आप किसी को नौकरी नहीं देंगे। तो ये नौजवान क्या चाहते हैं? इनके हाथों में ताकत है, ये धरती का सीना चीर करके फसल उगाते हैं। आत्मसम्मान इनका मरा नहीं है। ये चाहते हैं कि इन्हें भीख का कटोरा ना दिया जाए, बल्कि इनका जो अधिकार है वो दिया जाए, इन्हें नौकरी दी जाए, सर उठा के सम्मान के साथ जीने का अधिकार चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं कि आरक्षण नहीं रहेगा तो दलित वर्ग को उसका अधिकार नहीं मिलेगा, पिछड़ों को नहीं मिलेगा। लेकिन इस बात को दलित ने, पिछड़े ने, सबने समझा है। समाज का हर वर्ग आज समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई लड़ रहा है। और हम सब लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो अवधारणा थी, जो उनके विचार थे, उनको हम लोग जीवंत रखना चाहते हैं।
डॉक्टर लोहिया के विचारों को, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के विचारों को जीवित रखते हुए एक ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं जिसका सपना गांधी, आज़ाद, अशफाक़ उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे नेताओं ने देखा था।